बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा। सबसे पहले जानेंगे 2020 में निर्जला एकादशी किस दिन है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दिन मंगलवार 2 जून 2020 को निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी की बड़ा ही महत्व है इस व्रत को रहने से। ये ग्रीष्म ऋतु में जो है इसका बड़ा ही प्रभाव होता है। इस व्रत रहने से लोग निर्जला एकादशी, देव उत्थान एकादशी आदि की विशेष महात्म है। उस महात्म को क्या शास्त्र कहता है, आइए उसकी कथा सुनते हैं। निर्जला एकादशी व्रत महात्म की कथा। भीमसेन ने कहा, हे महान बुद्धि वाले पितामह, मेरे परम वचन को सुनिए। हे सुव्रत युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये किसी भी एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते। वे हमेशा मुझसे कहते हैं कि हे वृकोदर, तू भोजन न कर। तब हे तात, मैं उनसे कहता हूँ कि मेरी भूख दुस्सह है, अतः मैं व्रत नहीं कर सकता हूँ। विधिपूर्वक मैं भगवान की पूजा करूँगा और दान दूंगा, परंतु व्रत के बिना एकादशी व्रत का फल कैसे हो, वह उपाय बतलाइए। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी ने कहा कि यदि तुमको स्वर्ग अच्छा लगता है और नरक बुरा लगता है तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन ने कहा, हे महाबुद्धि पितामह, मैं आपसे विनम्र भाव से कहता हूँ, हे मुनि, एक बार भी मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता हूँ, फिर व्रत कैसे हो सकता है। तथा वृक नामक अग्नि हमेशा मेरे पेट में रहती है। अधिक अन्न खाने पर मेरे उदर की अग्नि शांत होती है। हे महामुने, मैं ऐसा एक व्रत करने में समर्थ हूँ जिस व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति हो। मैं उसे नियम से करूँगा, इसलिए आप सोचकर एक व्रत को कहें जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी ने कहा, हे राजन, तुमने मुझसे वेद में कहे हुए मनुष्यों के धर्म सुने हैं, लेकिन वो कलयुग में करने में कठिन है। मैं अब संपूर्ण पुराणों में सारभूत व्रत को कहता हूँ, जिसका फल सरल उपाय है और बिना क्लेश के, जिसमें अल्प धन लगता है और महान फल को प्रदान करने वाला है। जो उभय पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करता है वह नरक में नहीं जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर पीपल पत्र के सदृश भीमसेन कांप गए और डरते हुए कहने लगे। भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं व्रत करने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए क्या करूँ। हे प्रभु, अतः बहुत फलों को देने वाले किसी एक व्रत को मुझसे कहिए। व्यास जी ने कहा, वृष के अथवा मिथुन के सूर्य में जब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है तब विधिपूर्वक उस दिन निर्जल व्रत करना चाहिए। पंडित लोग स्नान और आचमन में भी जल त्याग करें। एक मासे सोने की मणि डूबने योग्य जल का आचमन होता है। यह पवित्र और शरीर को शुद्ध करने वाला कहा गया है, इसलिए उस दिन गाय के कान के सदृश हाथ से एक मासे के बराबर आचमन के जल को पीना चाहिए। इससे अधिक या कम जल पीने से मद्यपान के समान होता है। व्रत के दिन अन्न ग्रहण न करें, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल न पिए तो बिना प्रयत्न के ही वह महीनों की 12 एकादशियों के फल को पा जाता है। द्वादशी के प्रातः काल अंधकार दूर होने के बाद पर स्नान करें और फिर यत्न से विप्रों को जल व सोने का दान करें। वह पुरुष जितेंद्रिय एवं कृतकृत्य होकर विप्रों के साथ भोजन करें। हे भीमसेन, ऐसा विधान करने से जो पुण्य होता है उसे सुनो। पूरे वर्ष भर के भीतर जितनी एकादशियां होती हैं उन सभी एकादशियों का व्रत किया ही समझो, इसमें शंका नहीं है। शंख चक्र गदा को धारण करने वाले भगवान केशव श्री विष्णु ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आओ। इस एकादशी के दिन निराहार
रहकर व्रत करने से मानव पाप मुक्त हो जाता है। कलयुग में द्रव्य शुद्धि का महत्व नहीं है और न इसमें स्मृतियों द्वारा कहे गए संस्कार ही मनाए जाते हैं। जब स्मार्त संस्कार ही नहीं होता तो वैदिक संस्कार इस दुष्ट कलयुग में कहाँ से हो सकता है। हे भीम, तुमसे बार बार मैं अधिक क्या कहूँ। दोनों पक्षों की एकादशी के दिन धार्मिक पुरुषों को उपवास करना चाहिए, उसमें भी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन तो जल भी नहीं पीना चाहिए। इस प्रकार जो फल प्राप्त होता है उसे ही भीम तुम सुनो। सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने से जो पुण्य मिलता है और सभी प्रकार के दोनों दानों को देने से जो फल मिलता है, उस संपूर्ण फल की प्राप्ति इस निर्जल एकादशी विधि पूर्वक व्रत करने से मिल जाता है। वर्ष में भर में शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष में जितना एकादशियां होती हैं, उन सब का व्रत उसने कर लिया जिसने इस एकादशी का व्रत किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन धान्य बल आयु पुत्र आरोग्य धन आदि देने वाली उन सभी एकादशियों के व्रत का फल हे नरसिंह, इस प्रकार एकादशी का व्रत करने से फल मिल जाता है। यह तो तुमसे सत्य कहता हूँ। उसके समीप बड़े शरीर वाले भयानक और काले पीले भयंकर दंड और पास को धारण करने वाले यमदूत वहाँ नहीं आते और पीताम्बर धारण करने वाले सौम्य मूर्ति चक्र हाथ में धारण किए हुए तथा जिनका वेग मन के सदृश हैं, ऐसे विष्णु भगवान के दूत उस पुरुष को विष्णुलोक में ले जाते हैं। इसलिए सब उपायों के से उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इसके अनंतर जलधेनु का दान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे जन्मेजय, इसके श्रवण मात्र से पांडवों ने भी उस व्रत को किया। हे राजन, अतएव तुम भी सब पापों की शांति के लिए विधि पूर्वक उपवास सहित विष्णु भगवान की उपासना करो। हे देवेश, आज मैं निर्जल व्रत करूंगा और हे अनंत देवेश, तुम्हारे दिन एकादशी से दूसरे दिन द्वादशी को भोजन ग्रहण करूंगा। इस मंत्र को कहकर श्रद्धा पूर्वक इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण पापों के विनाश हेतु व्रत करने को तैयार हो। एकादशी के प्रभाव से सभी स्त्री पुरुष के सुमेरु पर्वत और मद्राचल पर्वत के समान पाप समूह भी नष्ट हो जाते हैं। जो इस निर्जला एकादशी में सोने के साथ कपड़े में लपेटकर घड़े का दान करता है और जल का नियम करता है, वही पुण्य को पाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन स्नान दान जप होम करता है, वह प्रत्येक पहर में करोड़ फल सोने के दान के फल को पाता है एवं वह सब अक्षय कहा गया है, ऐसा कृष्ण का कहना है। हे राजन, निर्जला एकादशी के सिवाय और धर्म करना व्यर्थ ही है। विधि पूर्वक व्रत करने वाला मनुष्य विष्णुलोक को प्राप्त करता है। जो इसके व्रत में स्वर्ण अन्न और वस्त्रों का दान देता है, हे कौरव वंश में श्रेष्ठ, उसका दान किया हुआ सब अक्षय होता है। एवं जो एकादशी को अन्न खाता है, वह मानो पाप को खाता है। लोक में वह चंडाल के तुल्य होता है और मरने के बाद दुर्गति को पाता है। और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने के दान करने का बड़ा फल है। वे जेठ के महीने में परम पद को प्राप्त होंगे। ब्रह्म हत्या करने वाला, मदिरा पीने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से कपट करने वाले और हमेशा झूठ बोलने वाले भी द्वादशी युक्त एकादशी के व्रत को करने से उक्त संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, निर्जला एकादशी के दिन की विशेषता सुनिए। श्रद्धा से इंद्रियों को वश में करके सभी स्त्री पुरुष को इस व्रत का निर्वाह करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करके जल धेनु का दान करें। हे निपश्रेष्ठ, प्रत्यक्ष धेनु का दान करें या घी की गाय बनाकर उसका दान करना चाहिए। अनेक प्रकार के श्रेष्ठ मिष्ठान और दक्षिणा दें। हे धर्म धारण करने में श्रेष्ठ, विधिपूर्वक ब्राह्मणों को प्रसन्न करें। ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का व्रत जिन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी आत्मा से द्रोह किया है और वो पापात्मा तथा दुराचारी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस मनुष्य ने इस व्रत को किया, उसे हमेशा आचारहीन अपने कुल के 101 पुरुष आगे के और इतने ही पीछे के अपने सहित वासुदेव के मंदिर में पहुंचा दिए। जिन्होंने शांति के साथ दान करके विष्णु भगवान की अर्चना की,
तथा व्रत करके रात्रि में जागरण किया है और सपरिवार विष्णु लोक को चले जाते हैं। इस निर्जला एकादशी के दिन अन्न, जल, गाय, वस्त्र, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू और छाता इन वस्तुओं को दान करना चाहिए। जो सुयोग्य ब्राह्मण को उपानय आदि दान करता है वह सोने के वाहन में बैठकर निसंदेह स्वर्ग जाता है। जो इस कथा को भक्तिपूर्वक सुनता है तथा कहता है वो दोनों ही स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। इसको अन्यथा नहीं समझना चाहिए। सिन्नी वाली नामक अमावस्या में जिस सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, इस कथा के श्रवण करने से वही फल प्राप्त होता है। दांतों की शुद्धि करने के पश्चात यह प्रतिज्ञा करें कि आज मैं एकादशी का निर्जल और निराहार व्रत करूंगा। भगवान केशव को प्रसन्न करने के लिए आचमन कर अतिरिक्त और जल न पीवें तथा द्वादशी के दिन देवों के देव विष्णु भगवान का पूजन करें। पुष्प, गंध, धूप, दीप, जल विष्णु भगवान को प्रसन्न करें और विधिवत पूजन करके इस मंत्र को कहें, देवों के देव, हे ऋषिकेश, हे संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाले, इस जल कुंभ के दान से मुझे परम गति प्रदान कीजिए। हे भीम, तदंतर शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, जूता और फलों सहित घड़ों का दान दें। दान तो और भी देना चाहिए, परंतु जल और गाय का दान अवश्य ही करें। तदंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर मौन रहकर अपने भी भोजन करें। जो मनुष्य इस प्रकार पापों को नाश करने वाली द्वादशी के सहित एकादशी का पूर्ण व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान के निर्दोष पद को प्राप्त करता है। तब से इस एकादशी के व्रत को भीमसेन ने भी प्रारंभ किया। तभी से पांडव द्वादशी नाम से संसार में विख्यात हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय।